नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर थर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ। तो वो लागू हुआ 14 नवंबर 2011 को। ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि राजस्थान में लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम जो है कब लागू हुआ, वो है 14 नवंबर 2011 को। तो वो डेट क्या है, 14 नवंबर 2011। नेक्स्ट है कि यह अधिनियम क्या सुविधा देता है। यह अधिनियम आम जन से संबंधित सेवाओं और योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाने की गारंटी प्रदान करता है। तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम क्या हमें लाभ देती है। यह लाभ देती है कि आम जन से संबंधित सेवाओं और योजनाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने की गारंटी प्रदान करता है। राजस्थान लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रारंभ में इसमें जब ये चालू किया गया था 2011 में, तो प्रारंभ में इसमें कितने विभागों की कितनी सेवाओं को शामिल किया गया था। तो वह है 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था 2011 में। जो ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जो लागू हुआ था, उसमें 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था उस टाइम। वर्तमान में इसमें कितनी सेवाएं शामिल है, वो है 27 विभागों की 287 सेवाएं। ये सेवाएं विभाग बदलते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो इसमें कितनी वर्तमान में कितनी है, 27 विभागों की 287 सेवाएं शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे राइट रॉन्ग करके आपको पूछ सकते हैं। तो ये वाला कथन क्या है, सही है। तो जो अपन ने देखा है कि ये ना, ये क्या करता है, एक निश्चित समय सीमा में, क्या है, निश्चित समय सीमा में सेवाओं को उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो अब हम जब सेवाओं को जो समय सीमा है उसकी गणना करेंगे ना, तब जो अवकाश है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत कोई भी आवेदन किया है या अपील किया है, अपील या आवेदन करने पर कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। क्या, किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन पूछे जा चुके हैं कि जो समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल किया जाता है या नहीं। तो अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो अपील या आवेदन करते समय किस प्रकार की फीस लगती है या नहीं। तो फीस उस टाइम नहीं लगती है। तो ये दोनों कथन याद रखना है कि अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये राजस्थान लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 है। ये हमें क्या देता है कि निश्चित समय सीमा में सेवा को प्रदान करने की गारंटी देता है। लेकिन यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय अवधि में सेवा प्रदान नहीं करता, तो उस पर क्या लग सकता है, जुर्माना लगता है। तो वो जुर्माना कितना है, 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में हमें सेवा प्रदान नहीं करता, तो उस पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुड गवर्नेंस के क्रम में विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया, वह है नवंबर 2022 में। कब किया था, नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि इस राजस्थान लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम में कुछ विभिन्न विभाग है उसकी नवीन सेवाओं को शामिल किया जाएगा। यह इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया उन्होंने, नवंबर 2022 में। तो ये करंट का भी हो गया थोड़ा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो आपके अभी ईओआरओ में एक ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। तो वो लागू किया गया था 2011 में। अभी हमने देखा था राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2011 में। ये आपके ईओआरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ। अब तारीख पूछी गई है। तो तारीख कौन सी थी, वो थी 14 नवंबर 2011।
तो राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? वह है 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था यह अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, सही है। तो प्रारंभ में जब ये चालू किया गया था तब कितना था? 15 विभाग थे, उनकी 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में कितने हैं? 27 विभाग की 287 सेवाएं। तो ये सेवाएं वगैरह चेंज होती रहती है टाइम टाइम पे। नेक्स्ट है कि सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर सेवा प्रदान नहीं कर रहा है या उसमें देरी कर रहा है तो उसमें क्या है? जुर्माना है। तो कितना है? 500 से 5000 रुपए का जुर्माना है अगर सेवा प्रदान नहीं कर रहा है। और उसमें देरी कर रहा है तो कितना है? 250 से 5000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर देरी कर रहा है तो 250 से 5000 रुपए का, और अगर क्षमा वो प्रदान ही नहीं कर रहा है तो उसका 500 से 5000 रुपए का जुर्माना है। तो ये कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो अवकाश है उनको शामिल उस टाइम नहीं किया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, प्रथम अपील द्वितीय अपील पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी। नहीं, फीस उसमें देय नहीं होती है। तो इसमें बोला गया है फीस देय होगी, तो फीस नहीं लगती है। किसी भी प्रकार के आवेदन या अपील में फीस नहीं लगती है। तो पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? ये फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा कि इसमें प्रथम द्वितीय तथा पुनरीक्षण आवेदन के समय किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? फीस लगेगी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर सही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।